बहुत ही सुंदर। 60 रुपया 60 रुपया। दौरा घाटे पहुँच। बिना पंडित के 5 दिन आप स्वयं पूजा कर सकते हैं। ये कैसा पूजा है? उस फीलिंग ही अलग है उस पूजा का। दूर दिल्ली रह के नहीं समझ में आता, घर ही आके समझ में आता है। प्रकृति की पूजा है, जल स्रोतों की पूजा है, अपनी भूमि की पूजा है। दोस्तों नमस्कार, जय छठी मैया। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर बिहार के महापर्व छठ पूजा की बड़ी अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों अब हम अयोध्या से बिहार आ चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी बिहार का महापर्व छठ पूजा कवर करके आपको दिखाने के लिए हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सर और हमारे साथ है नित्या के सपोर्ट। तो बड़ी अद्भुत यात्रा होने वाली है दोस्तों संयम, अनुशासन और पवित्रता का महापर्व छठ पूजा आते ही मन में एक अलग तरह का भाव होता है, एक अलग तरह की पवित्रता होती है, एक अलग तरह का संस्कार होता है, एक अलग तरह का मिठास होता है जो आपको किसी भी त्योहार में देखने को नहीं मिलेगा। और बिहार का महापर्व आते ही एक बिहारी कहीं भी रहता हो, देश के किसी भी हिस्से में हो या दुनिया के किसी हिस्से में रहता हो, और बिहार आ ही जाता है। आप देखते होंगे ट्रेनों में कितनी भीड़ होती है। बिहार का महापर्व छठ पूजा एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी पूजा पद्धति है जो सदियों से चली आ रही है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। भारत का अहम हिस्सा रहा है सूर्योपासना, जिसको बखूबी रूप से बिहार के महापर्व छठ पूजा के रूप में संजोया गया है। और दोस्तों इस पूजा पद्धति में, इस परंपरा में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है, किसी पूजा पद्धति की जरूरत नहीं होती है या पंडित की जरूरत नहीं होती, मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं होती है तो हमारे शुद्ध मनोभाव की, अगर जरूरत पड़ती है तो आस्था की, भक्ति की। और उसी आस्था भक्ति में डुबकी लगाने के लिए हम भी बिहार आ चुके हैं। तो चलिए बहुत ही शानदार यात्रा माई स्मार्ट सपोर्ट और नित्या के सपोर्ट के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों आप देखिए यहाँ डेहरी ऑन सोन में रेलवे स्टेशन के बाहर छठ पूजा का जो बाजार है सज कर तैयार हो चुका है। और बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे बहुत सारे फल, इनकी जरूरत छठ पूजा में पड़ती है। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं डेहरी ऑन सोन बाजार का छठ पूजा का मार्केट। ये देखिए डेहरी ऑन सोन का नगर थाना, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो चुकी है दोस्तों। और जो छठ पूजा के लिए गन्ना की जरूरत होती है, कितने का? 100 रुपया। पूरा रौनक है डेहरी ऑन सोन बाजार में दोस्तों। छठ पूजा की रौनक देखनी हो तो डेहरी ऑन सोन बाजार में चले आइए। पूछ लीजिए। बहुत मंदा चल रहा है, टॉफी क्यों कोई सामान नहीं रहा है। अब की बार भाव क्या है? भाव बहुत कूड़े का भाव हो चुका है, बाजार फ्लॉप है। अभी सस्ता मिल रहा है यार, बहुत सस्ता बिका है। सेब बढ़िया से बढ़िया आपको 70, 70, 80, 60, 50। बहुत बढ़िया इनका ये चलता है। बहुत बढ़िया। पूरा यहाँ पर जाम लग गया है बाजार में दोस्तों। वो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सुंदर दिया यहाँ पर आपको मिलेगा डेहरी बाजार में। वो रियली ब्यूटीफुल। दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पंडाल डेहरी ऑन सोन कर्पूरी चौक, थाना चौक में। दोस्तों इस बार आपको डेहरी ऑन सोन में छठ पूजा के अवसर पर गुजरात का अक्षरधाम देखने को मिलेगा, अयोध्या का राम मंदिर देखने को मिलेगा। और इस बार की जो लाइटिंग होगी दोस्तों बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार होगी।
ये पूरा जो है हम आज कवर करके दिखाएंगे, छठ घाट पर भी चलेंगे। इस बार की लाइटिंग बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। और ये वाला जो पंडाल आप देख रहे हैं न्यू रोशनी क्लब एनीकट के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर बन रहा भव्य पंडाल यहाँ डेहरी ऑन सोन में छठ पूजा के अवसर पर। नेहरू मेमोरियल क्लब के द्वारा ये पंडाल बनाया जाया है दोस्तों। कुल जो खर्चा है 3,80,000 है। और बिल्कुल सामने आप देखिए डेहरी ऑन सोन शिवम पूजा समिति के द्वारा ये पंडाल बनाया जा रहा है छठ पूजा के अवसर पर। और किस मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है वो अभी हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो पंडाल बनाया जा रहा है इसके बारे में बताइए, क्या इसका थीम है, कितना लागत है, सारी चीजें। ये केरला का मंदिर बन रहा है। कौन सा मंदिर? केरुलम मंदिर। अच्छा। और इसको बनाने में बंगाल के सब कारीगर लगे हुए हैं। करीब 12-14 आदमी यहाँ काम कर रहा है लगातार। कितने दिन से काम लगा हुआ है? ये काम करीब 20 दिन से लगा हुआ है। अच्छा। और इसकी लागत बनाने में 4 लाख आई है। 4 लाख रुपए? जी जी। अच्छा। और बहुत भव्य ये गेट बन रहा है हम लोग का तोरण द्वार शिवम पूजा की तरफ से, शिवम पूजा समिति। वो ब्यूटीफुल। दोस्तों आप देखिए यहाँ डेहरी ऑन सोन में छठ पूजा के अवसर पर भव्य लाइटिंग शुरू हो चुकी है, जल चुकी है। कर्पूरी चौक, थाना चौक, कर्पूरी चौक को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। क्या लाइटिंग है। अयोध्या में राम जन्मभूमि, राम जी के आगमन से पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं रामायण की झांकी लाइटिंग्स के जरिए। और ये देखिए दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर राम जन्मभूमि के तर्ज पर यहाँ पर लाइटिंग्स जलाया गया है। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। यहाँ डेहरी ऑन सोन छठ पूजा में अयोध्या का राम मंदिर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ डेहरी ऑन सोन में देखिए बहुत ही भव्य लाइटिंग्स और अयोध्या का राम मंदिर आपको लाइटिंग के जरिए देखने को मिलेगा। और राम मंदिर देखने के लिए है लोगों की भीड़। सर बताइए, यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर पहले ही देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये अभी अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है और उसकी छवि यहाँ पे थाना चौक पे छठ पर्व के मौके पे दिखलाई जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उद्घाटन तो होने में भी 2 महीना बाकी है, उसके पहले ही दिख गया हम लोगों को। राम तो है ही है हृदय में, वो तो सबके पास है, वो तो सबके पास है। और इस बार छठ पूजा में डेहरी ऑन सोन में छठ पूजा के बारे में आप क्या कह रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था इस बार है? बहुत बढ़िया होगा और इससे भी और आगे बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। इससे भी अच्छा राम मंदिर, राम लाइटिंग, सब कुछ अच्छा मिलेगा। सब लाइटिंग अच्छा, जबरदस्त। सब लाइटिंग बहुत बढ़िया है। डेहरी में सब अच्छा दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे गेट बने हुए हैं रास्ते भर में और बहुत ही सुंदर सजावट की गई है सोन नदी के तट तक। रात में क्या नजारा होगा। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं डेहरी ऑन सोन नदी के तट पर, जहां पर छठ पूजा मनाया जाता है बड़े भव्य रूप में। यहाँ का जो दृश्य होता है बिल्कुल विहंगम होता है, उसका अभी हम जायजा लेंगे, उसके तैयारियों का। इस बार की व्यवस्था कैसी रहने वाली है? इस बार की जो व्यवस्था है पिछले साल से तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और जहाँ तक कि सोन नदी की बात है तो यहाँ पे सभी घाट को आप यहाँ से लेकर के इमलिया घाट है ये, और हनुमान घाट से लेकर के आप शिवगंज घाट तक आप देख सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है। व्यवस्था में से कमेटी जो भी कमेटी है वो 4 चांद लगा चुकी है। कितनी कमेटियां यहाँ पर है इस पर? यहाँ पे लगभग 30 से 35 कमेटी है जो कि रोड से लेकर के घाट तक की पूरी मतलब व्यवस्था एकदम दुरुस्त रखती है, ताकि जो भी छठ व्रत करते हैं उनको दिक्कत ना हो। पैर से लेकर के पाँव तक में भी एक कंकड़ ना चुभे, इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था रहती है। सब उन्हीं का आशीर्वाद है, छठ माँ का आशीर्वाद है। आप जरूर आइएगा। और ये देखिए महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए जगह जगह पर इस तरह से टेंट लगाए गए हैं। और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं एनीकट का घाट, छठ पूजा घाट।
माता जी क्या है, खरना है ना? करना है। तो आज आप लोग क्या क्या करती हैं? नहा के पूजा करेंगे, जाके गुड़ का खीर बनाएंगे। अच्छा। और उसी को शाम में खाएंगे प्रसाद। तो आज दूसरा दिन है ना? आज दूसरा दिन है। तो 4 दिनों तक कैसे मनाती हैं? क्या मतलब उपवास रहना पड़ता है? कितनी कठिनाई होती है? कोई कठिनाई नहीं होती। ईश्वर का नाम लेकर अपने आराध्य का पूजा करते हैं हम लोग। शिव की, सूर्य की शक्ति से ये सब हम लोग कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। कहाँ घर है आपका? डेयरी में ही है। डेयरी में ही रहती। डेयरी में रहते हैं। तो छठ का गीत भी गाते हैं ना आप लोग? बहुत ज्यादा, वो वंदना है हमारा। अच्छा, गीत तो क्या हम लोग खासियत होती है गीत की? सिर्फ सूर्य भगवान का आराध्य का हम लोग पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं गीत के रूप में। हम लोग जो मंत्र न करके वो गीत के रूप में उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं। सूर्य भगवान कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जय, बहंगी लचकत जय, होखी ना सूरज बाबा बेगरिया, दौरा घाटे पहुँच, सुपवा घाटे पहुँच। आप भी व्रत कर रही हैं? जी, कब से कर रही हैं छठ पूजा? 2010 से लगातार। लगातार। तो क्या खासियत होती है कि आप 10 साल से 13 साल से कर रही हैं? 13 साल से बहुत अच्छा लगता है और बहुत एनर्जेटिक पूजा है। और सूर्य भगवान की कृपा से ये 4 दिन 5 दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। बिना पंडित के 5 दिन आप स्वयं पूजा कर सकते हैं। ये एक ऐसा पूजा है, और कोई भी पूजा हिंदुस्तान में ऐसा पूजा है जो बिना पंडित के आप नहीं कर सकते। मगर ये महापर्व है जो हिंदुस्तान में मनाया जाता है, और ये बिना पंडित के ये पूजा करते हैं हम लोग। कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं होती है? नो, कुछ नहीं, किसी कर्मकांड, कोई पाखंड, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। बस उनकी कृपा होती है और उसी से हम लोग ये पूजा करते हैं, संपन्न होता है उन्हीं की कृपा से। और 5 दिन का ये 4 दिन का पूजा है। कल नहाए खाए था, आज खरना है। खरना का नहाने के बाद हम लोग गंगा जी स्नान करने आते हैं। यहाँ से फिर जाएंगे तो खीर बनाएंगे और पूरी रोटी बनाएंगे, और उसके बाद से फिर उनको भोग लगा करके खाएंगे। और आज के बाद फिर हम लोग परसों पारण करेंगे। पूरे कल दिन भर का व्रत है हम लोगों का। ऐसे करके धन्यवाद। तो ये जो है, इन्होंने ये जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। किसी पंडित पुजारी की जरूरत नहीं होती है, कोई मंत्रोच्चार की जरूरत नहीं होती, कोई पाखंड नहीं होते, कोई अंधविश्वास नहीं होता है। साक्षात सूर्य देव होते हैं जिसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और इसमें अगर जरूरत होती है तो शुद्ध भाव की, आस्था की, भक्ति की जरूरत होती है, और आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। बताइए कैसा लगता है छठ पूजा का त्योहार आप लोगों को? बहुत अच्छा। बहुत टाइम बाद हम घर आए छठ पूजा पे। तो कहाँ रहती हैं? हम दिल्ली अभी रहते हैं। तो छठ पूजा के लिए आ गई? सिर्फ छठ पूजा के लिए आए हैं, अपने बच्चा को दिखाने। अच्छा, तो क्या खास होता है कि दिल्ली 1000 किलोमीटर आना पड़ा बिहार में? उस फीलिंग ही अलग है। इस पूजा का दूध दिल्ली रह के नहीं समझ में आता, घर ही आके समझ में आता। तो इस फीलिंग ही उसकी अद्भुत होती है। अब इनसे बात करते हैं। आप मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? हम ओरिजिनली रहने वाले पटना के, डालमिया नगर में हम लोग का घर बहुत दिन तक रहा है। अच्छा। और पूजा हम हर एक वर्ष पटना में या कहीं भी बाहर पोस्टेड भी रहे तो हम यहीं आके पूजा डेहरी में। तो डेहरी का क्या खास है? अब पटना भी अच्छा होता है। हमारी मिट्टी है ही, हम इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं। इस मिट्टी को छोड़ नहीं सकते हैं। और एक और चीज है कि सोन नदी का नाम अपेक्षाकृत कम है, लेकिन ये गंगा माता से किसी प्रकार से हमारी सोन माता कम नहीं है। कम नहीं है। हमारी सोन माता का उतना ही महत्व है जितना कि गंगा माता का महत्व है। ये बहुत पवित्र भूमि है, बहुत पवित्र नदी। यानी कि आपको अपनी मातृभूमि से जोड़ती है। मातृभूमि अपने जल का जो स्रोत है उनसे जोड़ने का काम करती है। पूजा भी अपने प्रकृति की पूजा है, जल स्रोतों की पूजा है, अपनी भूमि की पूजा है। इसीलिए ही हम पूजा करते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया डेहरी ओनसोन का, जो हमारा होम टाउन भी है, यहाँ का छठ पूजा का मार्केट, और यहाँ थाना चौक, कर्पूरी चौक का जो लाइटिंग्स है, यहाँ सजावट जो है, जिस तरह से पंडाल बनाए गए हैं वो आपको दिखाया। फिर यहाँ सोन नदी के तट पर जो तैयारी है वो आपको दिखाया। छठ व्रतियों से बात की। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके बाद हम औरंगाबाद चलेंगे। औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर, जो कि छठ पूजा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ का पूजा कवर करके आपको दिखाएंगे।